गुड मॉर्निंग एट्थ स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन पार्ट करेंगे। तो इसकी वर्कशीट बच्चे मैंने आपको भेज दी है, जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वर्कशीट में भेजे हैं वो आपने अच्छी तरह से करने हैं। एक वर्कशीट और भेजूंगी, उसमें भी फिर क्वेश्चंस होंगे। थोड़े थोड़े करके आप बच्चे करते जाओगे तो आपकी रिवीजन अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करने हैं ये मौखिक वाले प्रश्न उत्तर। शेरोजा के चाचा जी ने उसे उपहार में क्या दिया था? तो एक दो पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना आपने। शेरोजा के चाचा जी ने उसे उपहार में एक पिंजरा दिया था। ठीक है, पिंजरे में कई चिड़ियाँ क्यों नहीं फंस रही थी? ठीक है, पिंजरे में कुछ चिड़ियाँ इसलिए नहीं फंस रही थी क्योंकि उसमें कोई खाने की लायक चीज़ नहीं थी, या फिर उसने आंगन में उसे रखा हुआ था जहाँ पर उनका ध्यान नहीं पड़ रहा था। पिंजरे में कौन सी चिड़िया फंसी थी? बुलबुल। शेरोजा ने कितने दिनों तक चिड़िया की अच्छी देखभाल की? यही कुछ बेटे 5-7 दिन की थी। जो आपको कॉपी पर लिखवाया आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है। सुबह होने पर शेरोज़ा ने क्या देखा कि जो चिड़िया रात को फंसी, जो उसने पिंजरा लगाया था उसमें चिड़िया फंसी हुई है। शेरोज़ा को आंखें बंद करने पर क्या दिखाई देता था? उसको यही दिखाई देता था बेटे कि उसकी वजह से वो बुलबुल मर गई। नेक्स्ट है, शेरोज़ा को किस अवसर पर ढेर सारे उपहार मिले? शेरोज़ा को बेटे उसके बर्थडे पर मिले थे उपहार, यानी कि उसके जन्मदिन के अवसर पर मिले थे। ठीक है, पिंजरा पाकर शेरोज़ा प्रसन्न क्यों था? पिंजरा पाकर शेरोज़ा इसलिए पसंद था क्योंकि वो चाहता था कि अब वह ढेर सारी पक्षियों को इसमें डालेगा, उनको दाना खिलाएगा और उनके साथ खेलेगा कूदेगा, इसलिए वो बड़ा प्रसन्न था। चिड़िया को फंसाने के लिए शेरोज़ा ने क्या किया? चिड़िया को फंसाने के लिए शेरोज़ा ने उस पिंजरे में ढेर सारे दाने रखे, पानी रखा, ताकि चिड़ियों का ध्यान उस पर आकर्षित हो और उसके बीच में कोई पक्षी आकर फंस जाए। पिंजरे का दरवाज़ा खुला देखकर माँ ने क्या कहा? पिंजरे का दरवाज़ा खुला देखकर माँ ने कहा कि चिड़िया को फिर से उसने कहा कि तुम्हें इसका दरवाज़ा खुला रखा है, इसकी साफ़ सफाई किया करो, और अच्छी तरह से अगर इसकी साफ़ सफाई करोगे तो इसमें वो चिड़िया आसानी से रह जाएगी। लेकिन जब वो उसने देखा कि पिंजरे में चिड़िया मरी हुई है, इसलिए उसने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, तो माँ उसे देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। शेरोज़ा कई रात तक क्यों नहीं सो पाया? जब उसके पिंजरे में एक चिड़िया आकर मर गई, फंस गई, तो उसे बड़ा सदमा लगा और वह कई रातों तक सो नहीं पाया। शेरोज़ा को क्या सबक मिला? शेरोज़ा को ये सबक मिला बच्चे कि हमें बेटे जंगली जानवरों के अलावा पक्षियों का भी शिकार नहीं करना चाहिए। ये एक तरह का शिकार ही है, क्योंकि शेरोज़ा ने उसे अपनी खुशी के लिए रख तो दिया था बेटे उसके अंदर पिंजरे में, लेकिन वो उसकी देखभाल उचित रूप से नहीं कर पाया। तो इससे हमें यही बेटे सबक मिलता है कि हमें पक्षियों को इस तरह कैद नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, लॉकडाउन में बच्चे अगर हम कैद हो गए तो हमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी। तो बेटे ये तो फिर पशु पक्षी हैं जिनको तो हम सारी उम्र के लिए ही लॉकडाउन में रखते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आदमी कहाँ रोता चिल्लाता घूम रहा था? आदमी दिल्ली की सड़कों पर घूमता चिल्लाता जा रहा था। अकबर क्यों खुश हो गए जब अकबर को इस बात का पता चला कि वह गांव का आदमी सबको यही कहता आ रहा है कि मेरी बकरी 2 गांव खा गई? तो अकबर उसकी ये बात सुनकर खुश हो गए। अकबर ने दोबारा रस पीने की मांग क्यों की? क्योंकि रस बड़ा मीठा था और उसका और मन था कि वो पिए, इसलिए उन्होंने दोबारा मांग की। अकबर किसान पर क्यों हंसे? अकबर किसान पर इसलिए हंसे क्योंकि अकबर को इस बात का पता चल गया था। अकबर किसान पर क्यों हंसे? अकबर किसान पर इसलिए हंसे क्योंकि जब वो कह रहा था कि जहाँ पर आपने मुझे लिख कर दिया था कि ये आज से आपके 2 गांव हुए, वो वाला जो कागज़ था वो बकरी खा गई थी, तो इसलिए किसान की बात को सुनकर अकबर बड़ा हंसा। लोग किस बात से परेशान थे? लोग इस बात से परेशान थे कि वो किसान ऐसे रोता चिल्लाता हुआ आ रहा था, इस वजह से। अकबर बादशाह ने थकने पर क्या किया? अकबर बादशाह ने थकने पर विश्राम किया और फिर वहाँ पर बैठे किसान को बोला कि वो मुझे एक गिलास रस पिला दे। गन्नों में अधिक रस निकलने का कारण क्या बताया था किसान ने? किसान ने गन्नों में अधिक रस निकलने का ये बताया कि अगर
उस गन्ने के खेत के मालिक की अगर नीयत साफ़ हो तो गन्नों में खूब रस निकलता है, लेकिन अगर नीयत साफ़ ना हो तो उसमें फिर खून बहता है, उसमें रस नहीं निकलता है। दूसरी बार गन्नों से अधिक रस क्यों नहीं निकला? जब राजा के मन में भी लालच आ गया तो गन्नों में अधिक रस नहीं निकला। मामूली किसान ने बादशाह को क्या शिक्षा दी? मामूली किसान ने बादशाह को शिक्षा दी कि हमें जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए और किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो आप बेटे सब कुछ प्राप्त कर लोगे। बादशाह ने प्रसन्न होकर क्या किया? बादशाह ने प्रसन्न होकर उसको 2 गांव किसान के नाम कर दिए। अकबर बादशाह ने किसान पर हंसते हुए क्या कहा? अकबर बादशाह ने किसान पर हंसते हुए कहा कि हम तुम्हारे 2 गांव तुम्हें देकर ही रहेंगे, इसलिए तुम इस चीज़ की परवाह मत करो कि बकरी तुम्हारे उस कागज़ को खा गई है। तो बेटे ये आपके क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको एक बार ऑरली समझा दिए हैं। अब आपने इसको रिटन करना है जो वर्कशीट मैं आपको भेज रही हूँ। जो प्रॉब्लम आएगी बेटे ज़रूर पूछना और बेटे अपना वर्क साथ साथ ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपका वर्क नहीं बच्चे होगा तो एग्ज़ाम में मुश्किल हो जाएगा। तो वर्कशीट जो मैडम भेजे हैं उसको साथ साथ करते जाओ। आई होप कि आप अच्छी तरह से मार्क्स प्राप्त करोगे। थैंक यू बच्चे।